लोक जागर इंडिया। यही आने वाला कल है, यही मेरे देश का कल है। एक नया इतिहास लिखेंगे। साथियों नमस्ते, मैं हूं ज्ञानेश वाकुड़कर। आज हम खुल्लम खुल्ला बात करेंगे लोक जागर इंडिया चैनल में एक नए विषय पर। आपको मालूम है कि अचानक किसी ने भी सोचा नहीं था ऐसे समय में मोदी मंत्रिमंडल ने ओबीसी की जात निहाय जनगणना करने पर मुहर लगा दी। किसी ने सोचा नहीं था। ये वही बीजेपी है जिस बीजेपी ने संसद में खड़े होकर बोला था कि हम जाति निहाय जनगणना करेंगे नहीं, ये पाप हम नहीं करेंगे, हिंदू धर्म के विभाजन का पाप नहीं करेंगे, जाति क्या क्या नहीं बोला था। और गडकरी ने तो यहाँ तक बोल दिया था कि जो कोई जाति की बात करेगा उसको मैं लात मारूंगा। गडकरी ऐसे मिनिस्टर ने ऐसे बोलना है, ताज्जुब की बात है। हालांकि गडकरी में, मोदी में, कंगना रनावत में और ये जो है स्मृति ईरानी है, इन लोगों को अगर इकट्ठा कर लिया जाए ना, इन चारों का कॉकटेल या तीनों का कॉकटेल समझ लीजिए बना दिया जाए तो वो गडकरी बनेगा। मतलब कंगना रनावत, स्मृति ईरानी और नरेंद्र मोदी, इन तीनों का कॉकटेल अगर है तो उसका नाम है नितिन गडकरी। ये नागपुरी तड़का है, बोलने के लिए कुछ भी बोलते हैं। मोदी जी फेंकते हैं, गडकरी भी फेंकते हैं, सिर्फ इनका तरीका थोड़ा अलग है। नागपुर से ट्रेनिंग लिया हुआ है ना, इसलिए इनका तरीका अलग है। लेकिन गडकरी भी फेंकते हैं, क्या क्या नहीं फेंकते। खैर छोड़िए, आज का विषय नहीं। मेन बात यह है कि लोगों को ताज्जुब हुआ, सारे देश को ताज्जुब हुआ कि अचानक इनको क्या हो गया, किसने काटा है नींद में, किसने काटा है मोदी जी को कि अचानक वो बोल रहे हैं कि भाई हम जाति निहाय जनगणना करेंगे ओबीसी की। 1931 में लास्ट जनगणना हुई थी, तब से नहीं हो रही है। इसके लिए कांग्रेस भी जिम्मेदार है। खैर छोड़िए, आज अपना वो विषय ये नहीं है। मेन बात यह है कि मोदी जी को अचानक क्या हो गया कि वो जाति निहाय जनगणना करने के फैसले पे आ गए। तो इसके लिए एक ही का बात दिखती है कि जैसे पहलगाम हमले का उन्होंने सोचा होगा कि इसका मुझे बहुत अच्छी तरह से फायदा होगा, इसीलिए इधर से विदेशी दौरा अपना कैंसिल करके बिहार में चले गए। हंस हंस के वहां पे बातें की। पहलगाम जाने के लिए 28 लोग मारे गए, 20, 25, 30 लोग घायल। उनके लिए मोदी जी के पास में कोई समय नहीं था, क्योंकि वो तो अवतारी पुरुष है ना, वो बायोलॉजिकल है ही नहीं, अवतारी पुरुष है। उनकी लीला अगाध है, इसलिए बिहार में चले गए और भाषण दिया हंस हंस के, नीतीश कुमार के साथ में बिल्कुल ताली दे देकर। लेकिन बाद में पता चला उनको कि ये दाव तो उल्टा पड़ गया, लोग छोड़ेंगे नहीं। पुलवामा में जैसा पाप किया लेकिन पुण्य का बहाना बनाया, वो पाप अब शायद उल्टा इंटरेस्ट के साथ में वसूल किया जाएगा, ऐसा उनको लगा होगा। और तब कहीं जाके मोदी जी ने ये डिसीजन लिया है कि चलो यार, अब कौन सा दाव खेले, तो चलो ऐसा बोल देते हैं कि हम ओबीसी की जनगणना कर लेंगे, कर देंगे। लोगों को क्या है, उनके साथ में तो कई लोग हैं ओबीसी के लोग, सत्ता के लिए या ईडी के डर के वजह से मोदी जी के जूते की पॉलिश करने में ओबीसी के कई नेता लगे हुए हैं। ओबीसी भी है, दलित भी है, इसमें क्या नई बात है। पासवान आठवले वगैरह तो उनके कसीदे ये करते हैं। तो इसीलिए मोदी जी ने ये दाव फेंका। मगर और एक आशंका है, इधर बीजेपी के अध्यक्ष पद के लिए घमासान मचा हुआ है, अंदर के अंदर, बाहर पता नहीं चलता है। मगर भागवत संघ और बीजेपी बोलने के बजाय संघ और मोदी शाह में घमासान मचा हुआ है, कोई नहीं मान रहा है। मोदी जी बोलते हैं कि मेरा अध्यक्ष होगा और संघ बोल रहे अड़ा हुआ है कि मेरा अध्यक्ष होगा। और मेरा अध्यक्ष होगा वाली बात, क्योंकि अध्यक्ष के हाथ में ही सब कुछ है, दोनों की जान वो अध्यक्ष के हाथ में ही होगी अभी। और इसीलिए वो सुन नहीं रहे, इधर से भी बदनामी हो रही है। तो मोदी जी ने दाव चल दिया कि चलो ओबीसी की जनगणना का पत्ता फेंक देते हैं और अपनी इमेज सुधार लेते हैं, या फिर संघ को भी परेशान कर लेते हैं। क्योंकि आरक्षण का दाव चलकर 2 चुनाव पहले बिहार में जो चुनाव हुआ था, उस समय
भागवत ने मोदी जी को परेशान कर दिया था और वो सत्ता आ गई थी, पलट गई थी, सत्ता पलट गई थी, आरजेडी की सत्ता आई थी, नीतीश कुमार उनके साथ में थे। तो वैसे ही हिसाब पूरा करने के लिए मुझे लगता है कि मोदी जी ने ये ओबीसी के जाति निहाय जनगणना का दाव फेंक दिया है, पत्ता फेंक दिया है। अब देखिए इससे क्या होगा, सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी का होता है तो वो आरएसएस का होगा, क्योंकि आरएसएस का अस्तित्व ही खतरे में आएगा। विषमता, उच्च नीच, विषमता, भेदाभेद, पोलराइजेशन, अलग अलग जाति धर्म के नाम पर, तो ये सब कारनामे करके ही तो संघ का वो अपना अस्तित्व बनाए रखना है ना। संघ को जाति भेद और उच्च नीचता के आधार पे ही अपना राज चलाना है। तो अगर ओबीसी की जाति निहाय जनगणना हो जाती है और सारा ओबीसी उनकी संख्या उनको पता चल जाती है, 60% के करीब ओबीसी की संख्या ओवरऑल आती है, तो पहले 1931 की जनगणना के मुताबिक 52% है, लेकिन अभी 60-65% आने की पॉसिबिलिटी है। तो ये सारा समाज अगर इकट्ठा हो जाए, सारा समाज अगर यूनाइटेड हो जाए और इन्होंने फिर वो सनातन करना शुरू कर दिया, तो सनातन हिंदू धर्म अलग है और हमारा समतावादी हिंदू धर्म अलग है, ऐसी हमारी भी लोक जागर की भी विचारधारा है। कई लोग भी समतावादी हिंदू धर्म की बात को मान रहे हैं, स्वामी विवेकानंद वाला, तुकाराम महाराज वाला, अगर कहे तो कबीर वाला, या तुकडोजी महाराज, गाडगे महाराज, संत ज्ञानेश्वर, पंढरपुर का विठ्ठल, वो जो वारकरी संप्रदाय, ये सब क्या है, ये तो समतावादी विचारधारा है ना। ये समतावादी विचारधारा है। तो भाई सनातन हिंदू धर्म अलग है, जो मनुस्मृति में विश्वास करता है, गोडसे में विश्वास करता है, जो भेदाभेद में विश्वास करता है, शूद्रा, अतिशूद्र, उच्च वर्ण वगैरह वगैरह इसमें विश्वास करता है। तो अगर ये सनातन अलग हो जाए, हिंदू अलग हो जाए, या हिंदू में समतावादी हिंदू धर्म अलग हो जाए, तो ये बहुजन वाला ओबीसी वाला हो, बहुजन से भी ओबीसी वाला जो तबका है, जो 65% है, वो अगर इस जाति गणना के माध्यम से इकट्ठा हो जाए तो संघ की तो हालत पतली हो जाएगी ना। उनकी भी तो पोल खुली गई है, वो क्या कारस्थान करते हैं सबको मालूम है। ऐसे इसमें शायद ऐसा हो सकता है कि मोदी ने ये दाव खेला है कि संघ को भी तहस-नहस कर दो, इनकी भी खटिया जरा खड़ी कर दो, हमें ये बर्बाद करने पे तुले है तो इनको भी बर्बाद करो। तो ऐसे इसमें समझ लीजिए, एक बात कुछ भी हो, लेकिन ये एक बात है कि आरएसएस अस्वस्थ है, आरएसएस चुप है, कुछ बोल नहीं रही है, वो अपने पैतरे क्या फेंकती है ये देखेंगे। लेकिन एक बात निश्चित है कि मोदी का विसर्जन निश्चित है। अब मोदी जी 75 साल के होने के बाद में प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे। 99% ये समझ लीजिए कि मोदी जी के जाने का समय अब तय हो गया है। अब संघ उनको छोड़ेगा नहीं। लेकिन दूसरा सवाल यह है कि मोदी के जाने के बाद में कौन आएगा? तो गडकरी आएंगे, जो नाम चल रहा है, लोग बोल रहे हैं गडकरी। तो एक बात पक्की है कि मोदी जी तो पक्का जाएंगे, मगर गडकरी नहीं आएंगे, गडकरी आने वाले नहीं हैं। तो फिर कौन आएगा? क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया है कि गडकरी भी क्या है, संघ को अब ऐसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए कि जो खुद मजबूत ना हो, आर्थिक सुबत्ता उसके पास में नहीं हो, पॉलिटिकल लोगों से उसके बहुत ज्यादा रिलेशंस ना हो। तो ऐसा एक संजय जोशी का नाम हो सकता है, फिर से अध्यक्ष पद के लिए भी चल रहा है, वो मोहरा उनके लिए सबसे बेहतरीन है। फडणवीस नहीं होंगे, फडणवीस के लिए मुझे लगता है फडणवीस का, क्योंकि गडकरी अगर कट गए तो क्योंकि गडकरी के खिलाफ फडणवीस का भी दाव पे चल ही रहा है। जो मोदी शाह चुप तो वैसे भी नहीं बैठेंगे ना। तो जैसे जाएंगे मोदी, जाएंगे शाह, लेकिन तब तक के लिए आखिरी दम तक शाह चुपचाप बैठेंगे नहीं। और मुझे एक बात और लग रही है कि थोड़े ही दिनों में फडणवीस के खिलाफ बहुत बड़ा स्कैंडल या बहुत बड़ी फाइल खुलेगी, बहुत बड़ा स्फोट होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। वो दिल्ली वाले करेंगे, कौन करेंगे, गुजरात वाले करेंगे, कौन करेंगे, ये देखते रहिए, लेकिन होगा ऐसा मुझे लग रहा है। एक बात और फिर अगर देखिए कि गडकरी ने, क्योंकि गडकरी सबसे, मैंने जैसे पहले बोला है कि गडकरी जो है ना,
तो गडकरी भी चलता पुर्जा है। गडकरी संघ की शाखा से हुए हैं, संघ की उपज है, लेकिन चलता पुर्जा है भाई। जब अडवाणी एक जीना की मजार पे जाने से अडवाणी उनके लिए ब्लैक लिस्टेड हो गए, तो गडकरी का तो बाप रे बाप क्या क्या नहीं बोलते हैं। गडकरी ने क्या क्या बोला है अब बताओ। गाय के बारे में क्या बोला, धर्म के बारे में क्या बोला, भगवान के बारे में क्या बोला। गडकरी मुंहफट है ना। गडकरी जो है, मैंने बोला कि मोदी जैसे फेंकते हैं, गडकरी भी फेंकते हैं। स्मृति ईरानी जैसी कुछ भी बोलती थी, बकवास करती थी, वैसे गडकरी भी करते हैं। कंगना राणावत जो है कुछ भी बोल देती है उटपटांग, वैसे ही गडकरी भी बोलते हैं। तो मोदी जी, स्मृति ईरानी जी और कंगना राणावत जी अगर एक साथ मिला दिया जाए, इन 3 महान विभूतियों को मिलाकर अगर कॉकटेल किया जाए, तो जो फॉर्मूला आएगा वो होगा नितिन गडकरी। तो इसलिए संघ को नितिन गडकरी भी नहीं चाहिए। फिर नितिन गडकरी भी नहीं चाहिए, फडणवीस को होने नहीं देंगे, फिर संजय जोशी जैसा एक नाम सामने आता है, या और भी कोई हो सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि संजय जोशी कोई बनाएंगे। लेकिन एक बात पक्की है कि गडकरी के चांसेस अभी नहीं के बराबर है। और ओबीसी आरक्षण वाला ये जो भूत है, ओबीसी की जनगणना वाला जिन्न जो है, इन्होंने अब खोल दिया है, वो तो अब बोतल में अंदर बंद होगा नहीं। महिला आरक्षण का भी जिन्न इसके साथ में मिल जाएगा। महिला आरक्षण का है, और फिर आरक्षण के आरक्षण अंदर आरक्षण महिलाओं के लिए, ओबीसी SC ST के लिए वो भी मामला है, ये भी मामला है। मेन बात ये है कि मोदी जी के बुरे दिन बहुत ही जल्द वैसे शुरू हो गए, और मोदी के शुरू हो गए मतलब शाह के शुरू हो गए। तो मोदी शाह के बुरे दिन शुरू हो गए, और इनका विसर्जन तय है 75 साल के बाद में। जैसे मोदी जी का विसर्जन हो गया कि शाह जी का भी विसर्जन हो जाएगा। जैसे गणपति के विसर्जन के साथ में उसके पास में जो चूहा होता है, उसका भी विसर्जन अपने आप हो जाता है। शाह का वैसा ही होगा। नया कौन अध्यक्ष बनेगा ये मालूम नहीं है, मगर आप देखते रहिए। एक बात निश्चित है कि मोदी जी जा रहे, लेकिन गडकरी नहीं आ रहे हैं। बहुत बड़ा उलटफेर देश में होने वाला है। आप देखते रहिए लोक जागर इंडिया चैनल। हम बात करेंगे, हमेशा खुल्लम खुल्ला बात करेंगे। अपनी राय दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हमें आपका सहयोग दीजिए। धन्यवाद। आने वाला कल है, यही मेरे देश का कल है। एक नया इतिहास लिखेंगे।